अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इधर उधर गूगल यूट्यूब पे फर्दर ब्राउजिंग करके स्ट्रगल ना करनी पड़े और इजीली आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं मिलते रहें। तो आज हमने देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन का देखा था और ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज़्म देखे थे और सबसे अच्छी बुक पीटर साइक्स से जो है हमने स्टडी किया था। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो पड़ी हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एलिमिनेट करना। अच्छा, अब इसकी ना दो टाइप्स हैं, E1 और E2। ये तो जनरल टाइप्स हैं, लेकिन आपको कुछ और भी पता होना चाहिए, मतलब कि लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कोई पूछ लेता है या फिर वैसे कभी रैंडम एग्ज़ाम में भी हट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक और इसकी टाइप होती है E1CB। EP ही की E1 की ही जो है वो एक्सटेंशन है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड वाली भी होती है लेकिन बेस वाली जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो मेन हमने E1 E2 ही पढ़ना है। इसका बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे E1CB का कि ये बेसिकली जो है क्या होती है, इसका मेन रिएक्शन देखेंगे। मेन हमने यहाँ पे एलिमिनेशन के अबाउट बीटा एलिमिनेशन 1 2, ठीक है। वैसे तो अल्फ़ा बीटा होती है लेकिन अल्फ़ा को उन्होंने स्किप कर दिया, तो बीटा वाली और E1 E2 का हमने पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमने देखना है कि मेजॉरिटी में क्या होता है कि एटम रिमूव होते हैं एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन एटम से। एक उसमें से प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी कि खुद पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके नतीजे में मल्टीपल बॉन्ड, जो कि आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, मोस्टली डबल बॉन्ड होता है जिसका हम स्टडी करेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी इस पर बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनते हैं, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मल्टीपल बॉन्ड का कहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड का नहीं कहा। डबल बॉन्ड का बस वो रट्टा सिस्टम वाला कि डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड इसमें बनते हैं और इससे 1 2 अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन बेसिकली ये होती है। अब देखें, वाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पड़ा है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। और अच्छा, ये माइंड में रखने की ज़रूरत है कि ये जो लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है। डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन होते हैं ना, वो नहीं, उनके साथ वाले जो कार्बन होंगे वो जो पहला कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा, बीटा वो होगा दूसरा। यहाँ पे भी अब जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ वाला अल्फ़ा कार्बन और उससे आगे बीटा, और देन फर्दर अगर लंबी चेन्स होती हैं तो अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली बीटा तक ही देखेंगे। तो एक अल्फ़ा कार्बन से जा रहा है, एक बीटा से जा रहा है, इसलिए इसे 1 2 अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। तो देखें डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट जो है वो कह रही हैं कि एलिमिनेशन सिर्फ यही नहीं होती, डबल बॉन्ड से भी होती है। तो देखें उससे ये ट्रिपल बॉन्ड जो है बन गया है। फिर वो कह रही है कि जब एक ही कार्बन से ये रिमूव होगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बनती है जिसे हम कार्बीन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, बड़ी रिएक्टिव होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से अगर हम दे देते हैं तो ये रिएक्ट कर जाती है। इसे फिर हम रिएक्शन मैकेनिज़्म का पता चलाते हैं, ट्रैप करते हैं। जिन्होंने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से, उन्हें ये मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो मेरे चैनल पे सारी मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि अगर 1 3 अल्फ़ा, अच्छा पहले थी 1 2 यानी कि कार्बन नंबर 1 और 2 से एलिमिनेशन, फिर 1 1 जिससे कार्बिन बना, ठीक है। और अच्छा, ये कार्बन पे चार्ज क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, फिर भी नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो रही है, ठीक है। यानी कि कार्बन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 अगले में 4, यानी कि 4 पूरे होने चाहिए, तो वो 4 पूरे हो रही हैं, इसलिए चार्ज नहीं आया, नहीं तो आ जाता। नेक्स्ट है, और अगर कुछ बातों की अभी नहीं भी समझ आ रही तो आगे जाकर जो है समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका मुतालिया वसी होगा, आपका जो माइंड है वो ओपन होगा, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। अभी नहीं आ रही, कल आ जाएंगी, कल नहीं आ रही परसों, मतलब आ ही जाती हैं समझ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो 1 3 एलिमिनेशन में कार्बन नंबर 1 से रिमूव होगा, और 1 3 से क्यों का है, कार्बन नंबर 1 से एक तो रिमूव होगा, ठीक है 1, और फिर 3 से रिमूव होगा तो 3, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा, ये फिर आपस में मिलके एक बॉन्ड बना देंगे जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। फिर ये है कि देखें, अगर 1 4 1 5 एलिमिनेशन होती है तो उसे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये sp3 या sp2 से भी एलिमिनेशन हो सकती है, जिस तरह से अब ये अल्कोहल है, ठीक है, तो इससे जो है, और साथ ही इसके साइनाइड ग्रुप जो है लगा हुआ है, सियानो अल्कोहल है। तो फिर आप यूँ करते हो कि साइनाइड रिमूव हो रहा है, और तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया और उधर से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जा रहा है, उधर से एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे जो कि डबल बॉन्ड होगा, और ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड बन गया है। नेक्स्ट इसमें जो है अब इसमें हमने देखना है, तो ये बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन, बेस कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। जो कैटलिस्ट होता है वो फिर से एज इट इज़ वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है।
तो ये अल्कोहल की मौजूदगी में हो रहा है। अल्कोहल जब भी होगा ना तो समझें कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जिस तरह से वो किसी ने कहा भी है कि वो अल्कोहल पी के लोग एलिमिनेट ख़त्म हो जाते हैं, तो वैसे ही यानी कि अल्कोहल होगा तो एलिमिनेशन होगी। तो Br रिमूव हो रहा है, दूसरे वाले से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये दो जा रही हैं तो डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर क्या होगा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, यानी कि पहले तो OH के ने उधर से प्रोटॉन ले लिया, क्योंकि ये OH माइनस देखें ये जो है ना हाइड्रोक्सल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि यहाँ पे कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूशन होती है, बेस से जो है एलिमिनेशन होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसने अब जो भारी चीज़ लेजी चीज़ें होती हैं वो दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच नहीं होगा, अटैच होता तो सब्सटीट्यूशन होती है, बल्कि ये अपनी तरफ, वो लेजी लोग जैसे अपनी तरफ खींच रही होती हैं चीज़ों को, तो अपनी तरफ हाइड्रोजन को खींच लेगा, वाटर बन गया, Br इससे रिमूव हो गया। अब H2O की H और Br मिलकर HBr बना देंगे और OH माइनस रिकवर हो जाएगी, वो भी आगे कर सकती हैं, लेकिन मेन रिएक्शन यही है जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, जिसमें आप H+ का यूज़ करोगे, तो H+ का आप यूज़ करेंगे तो वैसे तो वाटर रिमूव हो रहा था, अब H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो है रिमूव होगा, तो ये एसिड कैटालाइज, लेकिन ज़्यादातर बेस कैटालाइज जो है हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके रेट लॉ में ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होगा, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप जो कि रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा होता है उसमें आ रही होती है। तो ये जो है मेनली 1 स्टेप प्रोसेस है, E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एक स्टेप के अंदर जो है ये होने वाला प्रोसेस है, सिंगल स्टेप। जिस तरह से हमने SN2 का देखा था, तो मैंने अक्सर लिखा कि ये रेमनीसेंट है SN2 का, कि SN2 की याद दिलाता है, बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक की जगह दूसरा ले रहा होता था, यहाँ पे तो पूरा का पूरा रिमूव हो गया और बॉन्ड आ गया। अच्छा देखें कि ये बेस हाइड्रोजन पे वो अटैक करेगी, तो हाइड्रोजन जाते जाते फिर वो बॉन्ड छोड़कर जाएगा, उधर से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें यानी कि हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है, ठीक है, वो सेपरेटली टूटेंगे पहले, यानी कि हाइड्रोजन पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल गया तो कार्बोकेटाइन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल के जाने के बाद बेस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाली स्पीशी आ गई। फिर वो कह रहे हैं कि ये रेमनीसेंट है SN1 का, ये भाई कार्बोकेटाइन तो दोनों के ये SN1 के E1 के आइडेंटिकल होते हैं, और ये 2 स्टेप प्रोसेस है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसमें कौन से वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। और नेक्स्ट E1CB, जिसका मैंने आपको बताया था कि लाजमी हमने स्टडी करना है, ठीक है। कुछ वैसे यहाँ पे E1CB भी पढ़ने आए होंगे, तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस या फिर यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हो। CB कॉन्जुगेट बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड पहले टूटेगा, ठीक है। अब पहले तो हम क्या करते आए हैं, E1 में हमने क्या किया कि हमने न्यूक्लियोफाइल वाला तोड़ा, लेकिन बाद में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, लेकिन यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो हाइड्रोजन को हटा देंगे तो नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्ब एनाइन, ठीक है, तो कार्ब एनाइन आएगा तो उधर से Y रिमूव हो जाएगा, फिर वही यानी कि एट द एंड स्पीशीज सेम होगी। बस मेन इसमें यह है कि उसमें पहले कार्बोकेटाइन बना, वो न्यूक्लियोफाइल के रिमूव होने की वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से पहले कार्ब एनाइन बन गया, और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो एलिमिनेशन है वो कह रही हैं कि इस यानी कि कॉन्जुगेट बेस से भी इससे ज़ाहिर होता है कि हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वो इवन मैकेनिज्म का कह रहे हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और स्लो स्टेप में यानी कि जो कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, फिर इसका रेट ला है कि ये जस्ट, क्योंकि पहले में जस्ट कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है, बेस आके सेकंड स्टेप में जो रिपीट रिएक्शन होता है नॉन रेट डिटर्मिनिंग होता है उसमें अटैक करती है, तो इसके रेट ला में एक ही है, तो तभी से यूनिमॉलिक्यूलर कह रही हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो ओवरऑल एलिमिनेशन है वो कंप्लीट होती है जब रिपीट नॉन लिमिटिंग रिमूवल ऑफ प्रोटीन होती है सॉल्वेंट के ज़रिए से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो है एक रिएक्शन दिखाया है। अब पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर आप यानी कि इस तरह की कंडीशन यानी कि आप एथानॉल दे देते हो तो फिर क्या होगा, यानी कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो दे देते हो, तो फिर ये देखें वो हो गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 हो गया है, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल जहाँ से रिमूव हुआ था वहाँ पे OET, ठीक है, एपॉक्सी ग्रुप जाकर इथॉक्सी ग्रुप अटैच हो गया है, और यही अगर आप इस तरह की कंडीशन, वो आगे हम स्टडी करेंगे उसकी समरी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर इस तरह, या फिर आपकी अपनी बुक्स में भी, बुक्स तो होंगी ना, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन सी कंडीशन है कि E1 कराने के लिए, SN1 कराने के लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E1 होगा, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो E1 होगा,
और नेक्स्ट हाँ, टेम्परेचर का मैं अभी कंफर्म नहीं कहती, कंफर्म करके किसी और वीडियो में बताऊंगी। न्यूक्लियोफाइल और बेस का कंफर्म है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इवन हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये इवन होगा। नेक्स्ट जो है इवन CB का वो कह रही हैं कि ये भी इसका, अच्छा अब इसका देखिए ना रेटला दिखने में कैसा है, E2 जैसा है लेकिन है ये इवन, ठीक है, तो यही मतलब एक्सेप्शनल है ना, तो फिर ये तो होना ही था। और दूसरा इसमें अभी कार्बेनाइन से रहा है, तो ये यानी कि बेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। तो नेक्स्ट इथॉक्सी ग्रुप है, उसने हाइड्रोजन को जो है रिमूव कराया, उसने हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया तो कार्बेनाइन बन गया। कार्बेनाइन से फिर जो है ये अल्कीन बन जाएगा, तो ये फिर तो कार्बेनाइन से बन रहा है ना, तो ये इवन CB है, ये मैंने उसकी एग्जांपल बताई है। नेक्स्ट वो E2 का कह रही हैं कि देखिए बेस पे भी डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे भी कर रहा है और ये सिंगल स्टेप में होगा। ट्रांजिशन स्टेट तो आपने लिखनी ही लिखनी है कि उधर से बॉन्ड जुड़ रहे हैं उधर से टूट रहे हैं, नए बनने वाले को भी डॉट से जाहिर करो। तो फिर ये सिंगल स्टेप में उधर से बेस ने अटैक किया, उधर से जो है Br चला गया, तो फिर ये हमारे पास आ गया। फिर वो कहने हैं कि E2 जो है ये बेस की स्ट्रेंथ से बड़ा मुतासिर होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है अमाइन वाली है, फिर ये एपॉक्सी होती है, फिर हाइड्रोक्सल होती है, ठीक है, कि जितनी स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही सिंगल, मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ आ गई है ना, तो वो कहेगा 2 स्टेप करने की क्या ज़रूरत है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए। जो वीक चीज़ है उसने कहना नहीं अब पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाए फिर मैं अटैक करूँगा, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसने तो रैपिड रिएक्शन देना, तो ये बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टीरियो सेलेक्टिविटी का कह रही हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रही हैं, सिस ट्रांस में से हमेशा ट्रांस स्टेबल होगा, साइन एंटाई में से एंटाई स्टेबल होगा। एंटाई और ट्रांस यानी कि वो जो ग्रुप्स हैं अपोजिट साइड पर हैं, सिस सिन एक ही साइड पर हैं, वो जो आपस में ग्रुप्स जिनका मुकाबला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जो ग्रुप्स हैं जिनका मुकाबला आपस में चल रहा है वो एक तो है यहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरा वाई न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अपोजिट साइड से रिमूव हुए तो ये अल्कीन बना। और नेक्स्ट ओरिएंटेशन का कह रही हैं तो हाफ मैन है, स्ट्रेटजेफ है, देखने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ये ईजी है। हाफ मैन होता है कि वो अल्कीन प्रीडोमिनेट करेगा जिसमें कम अल्काइल सब्सटीट्यूएंट होते हैं उसके डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर, यानी कि इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कम है तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कम होंगे। हाँ अभी समझाती हूँ, सारा समझ आएगा, पहले ये सुन लें कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल, जो मेजर प्रोडक्ट जो रूल फॉलो होना है ना, जिसकी मेजर प्रोडक्ट बनी है वो SIDZ है, वो हाफ मैन नहीं है, यानी कि वो अल्कीन बनेगा कि जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी प्रोडक्ट मेजर होती है, तो यहाँ पे भी यही हालात हैं कि वो अल्कीन बनेगा जिस पे ज़्यादातर अल्काइल सब्सटीट्यूएंट हैं। ज़्यादा अल्काइल सब्सटीट्यूएंट तो उन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना। अच्छा, एक चीज़ है हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस का आपने पढ़ा हुआ है ना। रेजोनेंस है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये तो पता होगा ही होगा, नहीं पता तो मेरी रेजोनेंस की वीडियो, रेजोनेंस का नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, टाइप करें, आपके सामने जो है आ जाएगी वो वीडियो। तो इसी तरह से वो तो होती है ना, उसमें फिर वो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये ऐसी रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो जितने ज़्यादा, अब एक है ना फंक्शनल ग्रुप, अब ये दूसरी साइड पे देखिए मैंने एक अल्कीन बनाया हुआ है, मेन मैंने लिखा है ये इस लड़की के साथ देखें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का मैंने लिखा है कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इन दो कार्बन के साथ वाले जो कार्बन है ना, ठीक है, तो इसके साथ वाला जो कार्बन है राइट साइड पे देखें तो वो जो है अल्फ़ा कार्बन होगा, अगर इससे आगे होता तो वो बीटा होता, उससे आगे होता तो गैमा होता, लेकिन नहीं है तो ये अल्फ़ा है। और फिर इसके लेफ़्ट साइड वाला देखें एक ही कार्बन है तो वो अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इन अल्फ़ा कार्बन के साथ फिर इन अल्काइल सब्सटीट्यूएंट, यानी कि ये जो अल्फ़ा कार्बन है अल्काइल सब्सटीट्यूएंट ही होंगे ना, ठीक है। तो फिर उनके साथ जो हाइड्रोजन जहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए थे, मैंने लगाए हुए हैं, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं ना उतनी ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि सिंगल बॉन्ड की रेजोनेंस है, उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उस वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट जो है मेजर बनती है। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है कि इस स्पीशी के पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और जो दूसरी स्पीशी मैंने बनाई है, ठीक है, अब उसके पास देखें, अच्छा बल्कि ये रिएक्शन आप नीचे देख लें जो लास्ट पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक रिएक्शन हुआ ना 2 तरह की, एक तो मैंने ये लड़की को बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा कर दिया, लेकिन ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये 19% जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये डबल बॉन्ड एक कोने पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखें, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो पहला कार्बन है अल्फ़ा है, दूसरा बीटा, बीटा वाले को नहीं अल्फ़ा वाले को देखना है, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब अगले में देखें कि इसमें डबल बॉन्ड बीच में आ गया, तो एक अल्फ़ा कार्बन एक साइड लेफ्ट साइड पे, एक अल्फ़ा कार्बन राइट साइड पे,
ठीक है। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ पे 6 हैं, तो 6 है तो उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इतनी ही ये प्रोडक्ट मेजर होगी। तो इसलिए सेड ज़ेफ रूल, जिसे जेड सेफ भी कहते हैं, जो कि जेड से स्टार्ट होता है, उसकी प्रोडक्ट मेजर होती है और ये रूल डोमिनेट कर जाता है हाफ मैन के ऊपर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को जो है लाजमी करें ताकि आप फर्दर स्ट्रगल से बच सकें ब्राउजिंग की, और मेन फोकस बुक रीडिंग पे घर में रखें, लिमिटेड रिसोर्सेज हों सोशल मीडिया के, और फोकस अच्छा पढ़ाई पे रखिए, अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़। और कुछ समझ नहीं आता, वैसे तो मैंने सब पढ़ा दिया, PDF की भी बुक की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बुक से ये सारा कुछ कलेक्ट करके जो है लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।